बिजली की भी जाती होती थी, मजहब होता था ना, यही होता था ना। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, उन साइकिलों को तो पंक्चर ही करके रहेंगे। फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं। यूपी चुनाव में हर रोज नए नए मुद्दे और नए नए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब चुनाव में बिजली का धार्मिक कनेक्शन भी सामने आ गया। कहते हैं विज्ञान का कोई धर्म नहीं होता। जब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने सोचा था कि सबको रोशनी मिले। लेकिन क्या बिजली में भी धर्म होता है? क्या इस रोशनी में भी राजनीति होती है? जी हाँ, होती है। भारत में होती है, क्योंकि ये यूपी का चुनाव है। सबसे बड़े राज्य का चुनाव है, इसलिए अब इस चुनाव में धर्म और बिजली का कनेक्शन सामने आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया। सपा की सरकार में तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, होता था ना। होली और दीपावली आएगी तो बिजली नहीं आएगी, ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली जरूर रहेगी, यही होता था ना, यही होता था ना। आज तो कोई भेदभाव नहीं है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, बिजली में कोई भेदभाव नहीं है ना। योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। अखिलेश यादव ने 300 फ्री यूनिट बिजली देने का ऐलान किया है। वैसे यूपी में अभी 4 चरणों का मतदान बाकी है और आने वाले दिनों में एक एक मुद्दे पर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो जारी है। गर्मी को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं वो ठंडी नहीं हो रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को कह रहा है। 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ठंड के मौसम में चुनावी गर्मी जारी है। चिंता मत करो, 10 मार्च को आने दीजिए, सरकार सारी गर्मी शांत होगी। नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार हो रही है। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। यूपी के चुनावी रैली में नेताओं के लगातार प्रचार जारी है। हर रोज नए मुद्दे सामने आ रहे हैं और पुराने मुद्दे भी जिंदा रखे जा रहे हैं। कभी हिजाब तो कभी आतंक तो कभी ध्रुवीकरण का मुद्दा छाया हुआ है। आज अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेताओं पर फिर से निशाना साधा। ये जो बीजेपी के नेता जो हैं, इनके भाषण सुने होंगे आपने। इनका जो छोटा नेता है, जो इनका छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
इनके जो छोटे नेता घूम रहे हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे हरदोई के लोगों, संडीला के हमारे आसपास के किसान भाइयों, आप में से किसकी किसानों की आय दोगुनी हो गई? यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि 22 तक जब 2022 आएगा तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये किसान भाई भी हैं, किसान भाइयों के बेटे भी हैं। बताओ कितनी की आय दोगुनी हो गई? ये तो चुनाव प्रचार है, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही, सच और झूठ तो होगा ही। अखिलेश यादव को बीजेपी ने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। 100 भी पार नहीं कर पाएंगे अखिलेश जी, 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। 10 मार्च का दिन होगा, अखिलेश जी का बयान होगा कि ईवीएम बेवफा है, क्योंकि आज से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। जो उनके करहल में भी हुआ वो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि वो अपना चुनाव भी हार रहे हैं और समाजवादी पार्टी का ये गुंडा राज, माफिया राज और आतंकवादियों का साथ ये आगे भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल ये पूरा मुद्दा जिसको लेकर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है वो आतंकी से संबंध होने का है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरा था। हालांकि प्रियंका वाड्रा के मुताबिक आतंकी मुद्दा चुनाव में है ही नहीं। तो 5 साल से आप सरकार में हैं, तो ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? 5 सालों से क्यों नहीं किया आपने? हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? क्योंकि पिछले ये चुनावी महाभारत है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही। चुनाव खत्म होने में करीब 15 दिन बचे हैं और आधे से ज्यादा सीटों का मतदान बाकी है, तो अभी ये सियासी गर्मी का थर्मामीटर और लाल होगा। रवि त्रिपाठी, ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। उधर हिजाब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वीडियो जारी कर हिजाब पर बयान दे रहे हैं। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिजाब विवाद अब बैंक में भी पहुंच गया है। थम नहीं रहा हिजाब विवाद। यूपी का चुनाव, इसलिए हिजाब विवाद जिंदा है। पसंद नहीं है मेरी बेटी पहनेगी। हिजाब विवाद का है वोट कनेक्शन। हिजाब केवल बहाना है, वोट बैंक को भड़काना है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों की शांति के बाद फिर हिजाब विवाद सामने आ गया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से हिजाब विवाद को लेकर भड़काऊ बयान दिए हैं। ट्वीट कर ओवैसी ने एक वीडियो शेयर किया। तुमको मुझे गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूँ? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फेंक दूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम ज्यादा न पाएंगे तो अपने गरीब के आगे दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखने जिंदा। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जानबूझकर हिजाब विवाद को फैलाया जा रहा है। जिस प्रकार से हिजाब के पूरे मामले में, जो कि कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, आग फैलाकर उस पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, खासकर कांग्रेस के द्वारा। जिस प्रकार से भड़काऊ बयान कांग्रेस के नेताओं के आए हैं, मुकर्रम खान कहते हैं कि मैं बूटी बूटी कर दूंगा। उसके अलावा भी कई कांग्रेस नेताओं ने इस प्रकार से आपत्तिजनक बातें की हैं। तो ये साबित होता है कि हिजाब केवल बहाना है,
वोट बैंक को भड़काना है, उत्तर प्रदेश पे निशाना है, इसलिए सांप्रदायिक माहौल बनाना है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब को लेकर विवाद जारी है। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां हिजाब पहनकर पहुंची छात्रा को हिजाब नहीं उतारने पर पैसे देने से मना कर दिया गया। बैंक वालों और छात्रा की बहस का वीडियो सामने आया है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह एक लड़की द्वारा बैंक कर्मचारियों पर आरोप लगाया जा रहा है। जब वो बैंक में पैसा निकालने के लिए आई तो बैंक कर्मचारी अड़ गए और हिजाब हटाने के बाद ही पैसे देने की बात कही गई, जबकि छात्रा का आरोप है कि वो पहले भी हिजाब में ही निकासी करने आती थी और उसे पैसे दिए जाते थे। मतलब साफ है कि अभी हिजाब विवाद थमता नहीं दिख रहा है। वैसे भी जैसे ही हिजाब विवाद कम होता है, कोई न कोई नेता बयान देकर इस विवाद को फिर से जिंदा कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। पार्टियां अब आगे के चरणों पर फोकस कर रहे हैं और इसी खड़ेंगे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जी न्यूज से बातचीत में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, रोड शो आज लखनऊ में कर रही हैं, आप उतरी हैं यहाँ पे, क्या माहौल है? 23 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाला है। जनता बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, लड़ रहे हैं हम मजबूती से, तो माहौल अच्छा ही है। मैम, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 80-20 का मुकाबला है, कैसे समझा जाए इसको? मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80%, 20% का मुकाबला है। मैं कह रही हूँ कि भाई महंगाई कितनी बढ़ी है आपके 5 साल के राज में, उसका प्रतिशत बताइए। यहाँ पे बेरोजगारी का प्रतिशत बताइए, कितने नौजवान बेरोजगार हैं, कितने प्रतिशत हैं ये? अब ये सब बातें करिए ना। किसानों को आपने कितने प्रतिशत का घाटा करवाया इन 5 सालों में अपनी नीतियों से। ये जो दुकानदार आपके पीछे दिख रहे हैं, छोटे दुकानदार जो मध्यम बिजनेस चलाते हैं, इनका कितना घाटा किया है आपने अपनी नीतियों से, ये प्रतिशत बताइए ना। ऐसी बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि आपने 5 सालों में कोई परफॉर्मेंस, कोई गवर्नेंस नहीं की है। आपने मात्र इवेंट मैनेजमेंट किया है और ये फिजूल के मुद्दे उठाए हैं जिससे किसी का लेना देना नहीं है। जनता का पेट इन मुद्दों से नहीं भरेगा। जनता को रोजगार चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा करना है। ये जो आपने एक राशन का बोरा बांटने की जो आपने प्रक्रिया शुरू की है ना, इससे किसी का भविष्य नहीं बनने वाला है। तो जनता समझ रही है कि देखिए, हमें आत्मनिर्भर बनाना, हमें सशक्त बनाना, हमें सक्षम बनाना, ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। मैम, आखिरी सवाल है आपसे। अमित शाह लखनऊ में थे, उन्होंने ये कहा 70 सालों से कांग्रेस राज कर रही थी लेकिन टॉयलेट तक गरीबों तक नहीं पहुंचा पाई, हमने आया, विकास किया, टॉयलेट बनाया। तो जरा गांव में जाके देखें, गांव में जाके देखें। मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने हजारों लखपति बनाए हैं उत्तर प्रदेश में। जरा बताइए, आपको कहाँ दिख रहे हैं लखपति? आपको दिख रहे हैं? मैं तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में घूम आई हूँ, मुझे कोई लखपति नहीं दिख रहे हैं। मुझे गरीब दिख रहे हैं, मुझे किसान परेशान दिख रहे हैं, मुझे बेरोजगार नौजवान दिख रहे हैं, मुझे महिलाएं दिख रही हैं जिन पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? ये सिर्फ विज्ञापनों की बात है। हजारों करोड़ रुपए आप लोगों पर, मीडिया पर और विज्ञापनों पर खर्च करके ये सारी बातें उभारी जाती हैं। असलियत बहुत अलग है और अगर आप सच्चाई से रिपोर्टिंग करें तो जाके देखिए और पूछिए और पता करें कि जनता क्या कहती है। कांग्रेस ने एक बार फिर से धार्मिक तुष्टीकरण की बात की है। जी ग्रुप के अर्थ फेस्टिवल में शशि थरूर ने कहा कि देश में मुसलमानों का सही विकास नहीं हुआ है, वो काफी गरीब है। The only exception is the Muslim community because their middle class, upper middle class, and a good chunk of their elite essentially went to Pakistan. And suddenly they were left as a disproportionately poor, unlettered, marginalized community. Some projects, programs, and subsidies may have been allotted, and there weren't very many, and as I pointed out, there still weren't enough to change this reality. You can abuse it with terms like appeasement, but the actual fact is this is an unusually poor community and an unusually sidelined community by the standards of every other community in our country. और अब बड़ी खबर, यूपी में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसमें लखनऊ, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जैसे
जिले शामिल हैं, कुछ हॉट सीट हैं, 59 सीटें टोटल है जहां पर वोट डाले जाने हैं। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली भी इसी में है, इसी चरण में यहाँ पर चुनाव होने। चौथे चरण में बांदा है, फतेहपुर है। इन सभी जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और चुनाव प्रचार समाप्त इस चरण के लिए। तो मतदान का जो मतदान के लिए अब जो चुनावी प्रचार है वो थम गया है। मतदान होना है 20 तारीख को, माफ कीजिएगा 23 तारीख को, और 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाना है। अभी कौन कौन से जिले हैं और कितनी सीटें किन जिले में, वो आपको सिलसिलेवार बताते हैं। तो चौथे चरण का मतदान 23 तारीख को होना है और किन किन जिलों में, सबसे पहले बात करते हैं जिलों की। तो पीलीभीत जिले, पीलीभीत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर जो है वोट डाले जाने हैं। और लखीमपुर खीरी की बात करें, इसके बाद 8 सीटें लखीमपुर खीरी जिले में आती हैं। अगर हम सीतापुर की बात करें तो सीतापुर जिले में टोटल हैं 9 सीटें, 9 विधानसभा की सीटें जहां पर वोट डाले जाने। इसके बाद अगर हम बात करें हरदोई की, हरदोई में 8 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाने हैं 23 तारीख को। इसके बाद उन्नाव का नंबर आता है, खूब प्रचार हुआ है, 6 विधानसभा की सीटें उन्नाव में है, यहाँ पर वोट डाले जाने। तो इसके बाद लखनऊ, हॉट सीट, खूब प्रचार यहाँ पर चल रहा है, 9 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। और इसके बाद रायबरेली, यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की जहां पर 23 तारीख को वोट डाले जाने हैं। और इसके बाद अगर हम बांदा की बात करें, रायबरेली के बाद अब बांदा आपके सामने, बांदा में है 4 विधानसभा की सीटें। इन चारों ही सीटों पर 23 तारीख को डाले जाएंगे वोट और प्रचार का शोर समाप्त। और फतेहपुर जिला, फतेहपुर 6 सीटें हैं विधानसभा की, यहां पर 23 तारीख को डाले जाएंगे वोट। तो चौथे चरण में मतदान यहां पर, और सीटें कितने हमने सिलसिलेवार आपको बताया। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। लगातार प्रचार चल रहा था और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा था, लेकिन इस बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रियंका गांधी वाड्रा पर पलटवार। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को नहीं समझती हैं प्रियंका। अहमदाबाद ब्लास्ट पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा चुप थी, अनुराग ठाकुर ने कहा। अनुराग ठाकुर जोरदार प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और इस वक्त इंदवारी में है। अनुराग जी, अब चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है, क्या है अब आप लोगों को उम्मीद? आप जोश देख रहे हैं और बुंदेलखंड में हमने पहले भी देखा है, एक तरफी हवा चलती है भारतीय जनता पार्टी की और सफाई होती है बसपा सपा और कांग्रेस आई की। अनुराग जी, जिस तरह से कर्नाटक में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई चुनाव के दौरान हिजाब के विवाद को लेकर, ऐसा आरोप है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक भी ट्वीट नहीं है, ना और किसी नेता का। देखिए, अहमदाबाद बम धमाकों पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, सपा भी चुप रही और सपा के तार आतंकवाद से जुड़े सबको नजर आया। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि आतंकवाद फजूल की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा फजूल की बात है। जिनके लिए राष्ट्र सुरक्षा और आतंक फजूल की बात है, क्या ये उन शहीदों का अपमान नहीं कर रहे? क्या भारत के लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे? क्या देश की सेनाओं की योगदान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.